Hello बच्चों, let's read the question first. So the question says, if alpha and beta are the roots of the equation x square minus ax plus b is equals to 0 and capital An is alpha raised to n plus beta raised to n, then which is true? ठीक है, चार ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ट्रू है. सो सबसे पहले हम लिखेंगे की कॉन्सेप्ट. इफ अल्फा, ऐसे समझते हैं कि इफ अल्फा इज रूट of an equation ax square plus bx plus c is equals to 0, then we can write a alpha square plus b alpha plus c is equals to 0. मतलब हम x को अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं. ठीक है, सो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0. तो सबसे पहले हम एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी को थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे. सो वी कैन राइट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए एक्स माइनस बी. सो इफ अल्फा is a root, so we can write alpha square is equals to a alpha minus b, and also beta is a root, so we can write एक मिनट, हाँ, बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बीटा माइनस बी. ठीक है, इसको नाम दे देते इक्वेशन 1, इसको नाम दे देते इक्वेशन 2. अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं. ऐड 1 एंड इक्वेशन नंबर 2. तो लेफ्ट हैंड साइड है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए अल्फा माइनस बी प्लस ए बीटा माइनस बी. सो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए अल्फा प्लस बीटा माइनस बी माइनस बी. ठीक है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3. ये हमें मिला है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करते हैं बाई अल्फा रेस टू n माइनस 1 एंड 2 बाई बीटा रेस टू n माइनस 1. तो इक्वेशन 1 क्या थी हमारे पास, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसमें हमें अल्फा रेस टू n माइनस 1 का मल्टीप्लाई करना है. सो ए अल्फा माइनस बी, सो ए अल्फा इंटू अल्फा रेस टू n माइनस 1 माइनस बी इंटू अल्फा रेस टू n माइनस 1. तो इसको हम लिख सकते हैं ए एन प्लस अल्फा रेस टू एन प्लस 1 ए अल्फा रेस टू एन माइनस बी अल्फा रेस टू एन माइनस 1. ये हो गई इक्वेशन नंबर 4. सिमिलरली दूसरी इक्वेशन में बीटा स्क्वायर इंटू बीटा रेस टू एन माइनस 1, सो ए इंटू बीटा रेस टू एन माइनस 1 माइनस बी इंटू बीटा रेस टू एन माइनस 1. तो ये हो जाएगा बीटा रेस टू एन प्लस 1 इज इक्वल्स टू ए बीटा रेस टू एन माइनस बी इंटू बीटा रेस टू एन माइनस 1. ये हो गई इक्वेशन नंबर 5. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 5 का एडिशन करते हैं. इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5. एड इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5. सो इक्वेशन 4 अल्फा रेस टू एन प्लस 1 प्लस बीटा रेस टू एन प्लस 1 ए अल्फा रेस टू एन माइनस बी अल्फा रेस टू एन माइनस 1 प्लस ए बीटा रेस टू एन माइनस बी बीटा रेस टू n minus 1. So a alpha raised to n plus a beta raised to n minus b alpha raised to n minus 1 minus b beta raised to n minus 1. So इसको हम लिख सकते हैं अल्फा रेस टू n प्लस 1 प्लस बीटा रेस टू n प्लस 1 इज इक्वल्स टू a कॉमन अल्फा रेस टू n माइनस बीटा रेस टू n माइनस b कॉमन अल्फा रेस टू n माइनस 1 प्लस बीटा रेस टू n माइनस 1. ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर दिया.
सो अभी हमें क्वेश्चन में एक रिजल्ट दिया हुआ है कि अल्फा एन ए एन इज इक्वल्स टू अल्फा रेस टू एन प्लस बीटा रेस टू एन। ठीक है, हमें क्या बोला है, ए एन इज इक्वल्स टू अल्फा रेस टू एन प्लस बीटा रेस टू एन, यहाँ पे प्लस आएगा बीच में। सो ए एन माइनस वन क्या होगा, अल्फा रेस टू एन माइनस वन प्लस बीटा रेस टू एन माइनस वन। सिमिलरली ए एन प्लस वन होगा अल्फा रेस टू एन प्लस वन प्लस बीटा रेस टू एन प्लस वन। तो इन तीनों का अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे सो वी विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, ये तो हो जाएगा ए रेस टू एन प्लस वन, ये हो जाएगा ए रेस टू एन, और ये हो जाएगा, सॉरी पावर में नहीं आएगा, ये हो जाएगा ए एन प्लस वन, ए एन और ए एन माइनस वन। सो वी कैन राइट ए एन प्लस वन इज इक्वल्स टू ए इंटू ए एन माइनस बी इंटू ए एन माइनस वन। So option number C is the correct one. Hope you understood it well. Best of luck.